ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में कुछ घंटे बाकी। ईरान पर होने वाला है क्या बड़ा हमला? अब इस तरीके के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए अपनी शर्तें मानने के बजाय सीमा रात 8 बजे तक तय कर दी है। इसके चलते दुनिया एक बड़े टकराव के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने ये संकेत दिए हैं कि इस समय सीमा के बाद वे अपने हमलों में किसी भी तरीके की नरमी नहीं बरतेंगे। ट्रंप ने सोमवार को ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी देते हुए कहा, पूरे देश को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है और वो रात शायद कल रात ही हो। ट्रंप ने आगे कहा, हर पावर प्लांट बंद हो जाएगा, जल उठेगा, उसमें धमाके होंगे और फिर कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। मेरा मतलब है ठीक 12 बजे तक पूरी तरह से तबाही। अगर हम चाहें तो ये सब 4 घंटे के अंदर हो जाएगा। पीछे हटने के बजाय ईरान ने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए किसी भी अमेरिकी और इजरायली हमले का जवाब कहीं ज्यादा जोरदार और बड़े पैमाने पर दिया जाएगा और इस रवैये पर अड़े रहने से दुश्मन को होने वाला नुकसान और क्षति कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका और इजराइल ने ना तो बुनियादी ढांचे पर अपने हमले कम किए हैं और ना ही ईरान के बड़े अधिकारियों पर, लेकिन ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्रों में हमला करना बंद नहीं किया है। हाल ही में हुई ऐसी ही एक हत्या में सोमवार को अमेरिका और इजराइल के एक हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स काप्स यानी IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल सैयद माजिद खादिमी मारे गए, लेकिन ईरान ने ट्रंप की शर्तें मानने का कोई संकेत नहीं दिया। अगर ट्रंप ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे पर देशव्यापी हमले करने की अपनी धमकी पर आगे बढ़ते हैं तो खाड़ी देशों को डर है कि ईरान भी अपनी सारी संयम खो करके उनकी संवेदनशील ऊर्जा और विलकीकरण जो है ढांचे पर हमला कर सकता है। जहां तेल और गैस सुविधाओं पर हमलों ने पहले ही इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है, वहीं आपको बता दें कि विलवड़ीकरण संयंत्रों पर हमले इस क्षेत्र की पानी की आपूर्ति को पूरी तरीके से ठप कर सकते हैं। दुबई, अबू धाबी या दोहा जैसे बड़े शहर पीने के पानी के लिए लगभग पूरी तरीके से विलवड़ीकरण संयंत्रों पर ही निर्भर हैं। तो ये भी आपको बता दें कि एसोसिएटेड प्रेस AP के अनुसार कुल मिलाकर के डिसलेशन प्लांट कुवैत के 90%, ओमान के 86% और सऊदी अरब के 70% लोगों को पीने का पानी मुहैया कराते हैं। आर्थिक रूप से खाड़ी क्षेत्र के इस साल मंदी की चपेट में आने और 0.2% की गिरावट देखने की उम्मीद है। इसमें कतर और कुवैत को GDP में सबसे ज्यादा नुकसान लगभग 13 से 15% होने का अनुमान है और उन्हें ऐसा नुकसान झेलने पड़ सकते हैं जिनकी भरपाई में 5 साल तक का समय लग सकता है। जानकारों ने गौर किया है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही ये मानते हैं कि वो जीत रहे हैं। ट्रंप के नजरिए से देखें तो ईरान का नेतृत्व खत्म हो चुका है, उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है और इसका अहम बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। उनके विचार में ईरान अब किसी भी तरीके से टिकने की हालत में नहीं है और उसे समझौता करना ही होगा। दूसरी ओर ईरान में सरकार का कामकाज जारी है और ऐसा नहीं लगता कि वहां कोई अंदरूनी विद्रोह हो रहा है। चूंकि इस अस्मित युद्ध में ईरान की जीत की सोच काफी अलग है, इसलिए अपने नुकसान के बावजूद उसे लगता है कि वो जीत रहा है। डेली टेलीग्राफ के लिखे एक लेख में एड्रियन ब्लाफिल ने बताया कि ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्षों को लगता है कि वे जीत रहे हैं, किसी भी समझौते को सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो आपको बता दें कि ब्लाफिल ने लिखा, अगर दोनों पक्षों के अब भी लगता है कि वे जीत सकते हैं तो किसी के पास भी युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी समझौता करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता।